नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज टॉक शो। मैं आपके साथ हूं सोनाली केसरवानी। आज हमारे साथ जाने माने नेता योगेश शुक्ला जी हैं, जो 2019 लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जी के प्रतिद्वंदी थे। आज हम उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में। सर, अभी 2 दिन पहले यहाँ की सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी ने बयान दिया कि हमारे बेटे को टिकट दीजिए वरना हम पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा पत्र लिखा और उन्होंने जेपी नड्डा जी को ये पत्र भेजा। आपका इनके इस बयान पर क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अपने बेटे के टिकट के लिए अपने पार्टी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ भी बात करना वो उनका विषय है, निजी विषय है, पार्टी का विषय है। लेकिन चूँकि वो इलाहाबाद की निर्वाचित सांसद हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये शर्त रखी कि यदि वो उनके बेटे को पार्टी टिकट देती है तो वो इलाहाबाद के सांसद के नाते से यहाँ की संसद सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं, उससे मुझे निश्चित रूप से बहुत दुख भी हुआ है, निराशा भी हुई है। क्योंकि वो इलाहाबाद के 16 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं संसद में और उनको 5 साल के लिए जनता ने यहाँ के बतौर सांसद चुना था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अनुभवी दशकों से राजनीति में रहने वाली और प्रतिष्ठित नेता इतनी हल्की बात कैसे कर गई हो। तो बाकी शेष विषय उनका पारिवारिक है, उनके पार्टी का है, लेकिन इलाहाबाद के मतदाताओं की उपेक्षा करना, अपने बेटे के हितों के लिए इलाहाबाद के 16 लाख लोगों के हितों की अनदेखी करना, ये थोड़ा चिंता की बात है, निराशा की बात है, मुझे दुख हुआ है। सर, हम देखते हैं सोनिया गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव भी पार्टी में है अपने मम्मी और पापा की वजह से। तो अगर रीता बहुगुणा जी अपने बेटे के लिए ऐसी मांग करती हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत कुछ नहीं है। उनको पार्टी के लिए टिकट मैंने कहा है कि वो एक अच्छी माँ हो सकती हैं, लेकिन वो सांसद अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है कि आप लोगों को आश्वासन देते हो, आप जब जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाते हो तो आप भरोसा देते हो कि मैं आपके सपनों को पूरा करूंगी, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगी, आपके समस्याओं का समाधान करूंगी, और वो इस आधार पर 5 साल के लिए वो तय होता है। तो 5 साल के लिए जब आप निर्वाचित होते हो तो आप अधिकार संपन्न होते हो, तो साथ ही साथ आप कर्तव्य से भी युक्त हो जाते हो, आपको कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। ये उनका फ़र्ज़ है कि ठीक है, वो अपने, मैंने कहा ना कि वो अच्छी माँ हो सकती हैं, लेकिन बतौर सांसद उन्होंने जिस तरीके से अपमान किया, आप किसी बड़े मूल्य के लिए सांसद पद छोड़ें, किसी सिद्धांत के लिए, किसी आदर्श के लिए छोड़ें, तो वो एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। लेकिन जब आप इस सौदे के साथ में चलते हो तो निश्चित रूप से वो मर्यादित नहीं है। सर, अगर वो पार्टी छोड़ देती हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आगे क्या होगा? देखिए, अब सच पूछिए तो जिस तरीके से उन्होंने ये जनता के बीच में कह दिया, सार्वजनिक रूप से कह दिया कि अगर हमारे बेटे को टिकट मिलता है तो मैं संसद सदस्यता से इस्तीफा दे सकती हूँ, तो अब कायदे से तो उन्होंने इतना तो सिद्ध कर दिया कि 16 लाख मतदाताओं के हितों के ऊपर उनके पुत्र का हित है। तो नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि अब सच में उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि योगेश शुक्ला जी ने क्या बोला, जो कल रीता बहुगुणा जी ने बयान दिया कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी अगर मेरे बेटे को टिकट नहीं मिला। ऐसे ही तमाम नेताओं से बातचीत होती रहेगी। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल।